देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस गणतंत्र दिवस के महापर्व पर भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रगान के साथ कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 21 तोपों की सलामी दी गई। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित हुए। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की झांकी देखी गई। पैराट्रूपर्स उतरे। सूर्यास्त्र MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने फूल बरसाए। नौसेना की झांकी में INS विक्रांत किया जो दमखम है वो देखा गया। परेड में शामिल हो यूरोपीय संघ का दस्ता। परेड में महिला भारतीय तटरक्षक की हुंकार भी देखने को मिली। कर्तव्य पथ पर वंदे मातरम झांकी का प्रदर्शन किया गया। आसमान में नौसेना के विमानों की गर्जना देखने को मिली। हमारे सहयोगी प्रणय शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे का रुख करेंगे। प्रणय, 77वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है। कर्तव्य पथ से न सिर्फ देश ने बल्कि दुनिया ने भी भारत की ताकत देखी। आज विकसित भारत की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा। झांकियों के माध्यम से संस्कृति और कला की अद्भुत छटा देखी गई। क्या कुछ खास रहा है आज के इस पावन पर्व पर, राष्ट्रीय पर्व पर? जानकारी दें आप। बिल्कुल, देखिए सौरभ, आज जो देश है वो 77वां गणतंत्र दिवस है वो मना रहा है और कर्तव्य पथ पर हमें भारत का शौर्य, ताकत और भारत की संस्कृति देखने को साफ तौर पर मिली है। और जो ताकत की अगर हम बात करें तो आखिर में हमने देखा कि किस तरह से सुखोई और राफेल ने भारत की जो शौर्य गाथा है उसे भी दिखाया है। इसके अलावा हमने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। इसके बाद 21 तोपों की सलामी हुई और कई जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, उन्हें सम्मानित भी किया गया। एक और अहम बात ये भी रही सौरभ की इस बार मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद की अध्यक्ष एंटोनियो और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन मौजूद रहे। और ये जो पूरा जो कार्यक्रम था वो करीब एक घंटे से भी अधिक का था। करीब 90 मिनट तक चला था। और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो क्योंकि पूरी जो थीम थी वो वंदे मातरम पर रखी गई थी और इसी थीम पर आधारित जो पूरी झांकियां थी वो भी देखने को मिली थी। परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर करीब 29 से 30 झांकियां निकाली गई हैं। और खास बात ये रही कि स्वतंत्रता का मंत्र जो है, जो वंदे मातरम है, और समृद्धि का जो मंत्र है, जो आत्मनिर्भर भारत है, इन दोनों थीम पर ही जो परेड थी वो देखने को मिली है। और एक बार फिर से देखने को मिला, जैसी परेड खत्म हुई तो प्रधानमंत्री सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए वो एक बार फिर से जनता के बीच में पहुंचे और लोगों का अभिवादन जो है उन्होंने स्वीकार किया। और इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो लोगों के बीच में उत्साह है वो साफ तौर पर देखने को मिला था। अपने ये सिर्फ गणतंत्र दिवस का महापर्व, राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि इसे यूं भी कहा जा सकता है कि सिर्फ झांकियां नहीं है बल्कि भारत की अदम्य ताकत है। वो ताकत है जो पूरी दुनिया ने, जब भारत ने स्ट्राइक की, जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान पर, तो मुंह तोड़ जवाब दिया। ये ताकत का प्रदर्शन भी है और ये एहसास कराना है कि आज का भारत है ये सहन नहीं करता है, छेड़ता नहीं है, और अगर कोई छेड़ता है तो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल, देखिए, और यही ताकत जो थी वो आज न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी देखने को मिली। क्योंकि वायुसेना ने जब आखिर में जो एयरक्राफ्ट की उड़ान हुई थी तो उसमें साफ तौर पर जो सिंदूर फॉर्मेशन है वो देखने को मिली। और उसी के दौरान जो राफेल है और सुखोई विमान है उन्होंने अपना दम दिखाया और पूरे विश्व को दिखाया कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो किस कदर आगे बढ़ चुकी है। और आज की अगर हम बात करें तो यही कारण था कि बड़ी जो सैन्य शक्ति है वो देखने को मिली। T-90 टैंक की झलक भी दिखाई दी, जिसका नाम जो है भारतीय सेना ने भीष्म रखा है। और ये रूस का बना हुआ टैंक था जो 3rd जनरेशन का टैंक है। इसके अलावा भी और कई जो महत्वपूर्ण जो झांकियां थी वो इसमें देखने को मिली थी। हाँ बिल्कुल प्रणय, झांकियों के माध्यम से भारत ने अपनी न सिर्फ अदम्य ताकत को दिखाया बल्कि ये एहसास भी कराया विश्व को कि ये राष्ट्रीय पर्व तो है ही, साथ ही एक संकेत है उस बढ़ती ताकत का, बढ़ते भारत के उन कदमों का जिन्हें रोक पाना मुश्किल
है और नामुमकिन है। विकसित भारत का संकल्प भी प्रणय हमने देखा कि इन झांकियों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। कहीं कहीं स्वदेश निर्मित की बात भी इन झांकियों के माध्यम से देखने को मिली। अलग अलग राज्यों की जो झांकियां निकली उसमें अपने अपने राज्यों की परंपराओं को भी प्रदर्शित किया गया। बिल्कुल। और क्योंकि वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे हुए थे तो थीम तो वंदे मातरम थी, लेकिन देश की सैन्य शक्ति की बात करें, सांस्कृतिक विविधता की बात करें या जन भागीदारी की बात करें तो उनका भी जो प्रदर्शन था वो इन झांकियों के जरिए नजर आया। परेड में भारतीय सेना की क्षमताएं नजर आई, स्वदेशी हथियारों देखने को मिले और विभिन्न राज्यों की जो झांकियां हैं, वहां की जो संस्कृति है, जो संप्रभुता है, वो साफ तौर पर देखने को मिली। और यही आत्मनिर्भर भारत और सांस्कृतिक गौरव का एक शानदार प्रदर्शन था जो सभी ने, न सिर्फ देशवासियों ने बल्कि पूरे विश्व ने देखा है। आपने इस बार का गणतंत्र दिवस, अगर बीते गणतंत्र दिवस की बात करें तो उनकी तुलना में कितना कुछ अलग रहा? क्योंकि झांकियां हर बार हम देखते हैं सैन्य क्षमता को दिखाया जाता है, जाहिर सी बात है इस बार कुछ सेना में भी अपग्रेड किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार की लगातार प्रतिबद्धता रही है कि सेना को मजबूत किया जाए, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो या फिर सेना की फंड मजबूत करने की बात हो। चौतरफा भारत सरकार लगातार काम कर रही है, चाहे वो सुदूर क्षेत्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर तिब्बत का डोकलाम क्षेत्र हम देख लें। लगातार भारत की पहुंच उन क्षेत्रों में भी है जो कि दुर्गम क्षेत्र माने जाते थे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सेना की क्षमता में कुछ इजाफा हुआ है और बीती गणतंत्र दिवस की तुलना में इसको अपग्रेड भी किया गया है। हाँ बिल्कुल। देखिए सौरभ, अगर हम बात करें तो भारतीय सेना में पहली बार जो तेज बैटल है, एयर फॉर्मेशन, उसमें अपनी क्षमताओं का जो प्रदर्शन है वो किया, जिसमें हवाई और जमीनी दोनों शामिल थे। इसके अलावा 61 कैवेलरी जो बैटल गियर में है वो देखने को मिली। उसके बाद हाई मोबिलिटी व्हीकल देखने को मिले, स्वदेशी आर्म्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल देखने को मिले। साथ ही में हमने ये भी देखा, अगर हवाई ताकत की बात करें तो ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर जो प्रहार फॉर्मेशन है वो देखने को मिली। और साथ ही में हमने ये भी देखा कि किस तरीके से, चाहे T-90 भीष्म की बात करें, चाहे अर्जुन 10 की बात करें या BMP सेकंड की बात करें, नाग मिसाइल सिस्टम की बात करें, इसके अलावा रोबोटिक्स डॉग्स और साथ ही में शक्तिबान दिव्यास्त्र जैसे जनरेशन सिस्टम की भी जो प्रदर्शनी थी वो साफ तौर पर देखने को मिली। और ऑपरेशन सिंदूर की भी जो झलक थी जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था वो भी देखने को मिला। पूरी तरीके से चाहे नौसेना हो, वायुसेना हो या अर्धसैनिक बलों की बात करें, उनकी जो ताकत है वो साफ तौर पर देखने को मिली। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ ना हर उस देशवासी के लिए, ना हर भारतवासी के लिए गर्व का पल है, बल्कि इस बात का बोध भी कराता है, एहसास भी कराता है कि भारतीय सेना कितनी सशक्त है। और सशक्त होने के साथ साथ सीमा पर जो रक्षा हो रही है, इन सैनिकों के, वीर सैनिकों के, जो हमारे सैनिक लगातार सीमा पर 24 घंटे 7 दिन बिना रुके रक्षा कर रहे हैं सीमाओं की, और उन्हीं के बदौलत आज हम लोग सुरक्षित हैं, अपने घरों में सो पा रहे हैं, चैन की नींद ले पा रहे हैं। तो उनको याद करना भी बेहद ज़रूरी है और नमन करना भी ज़रूरी है उनके त्याग को, जो कि एक तरह से निस्वार्थ भाव से किया गया, देश सेवा में किया गया। आपने इस बार यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा रही, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि रही। कुछ खास था इनको बुलाया जाना, इनको आमंत्रण दिया जाना? क्योंकि हर बार देखते हैं हम, कभी ट्रंप रहते हैं, कभी और राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, इस बार ईयू क्यों? बिल्कुल। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है वो भी बहुत खास रहती है, क्योंकि परेड तो अद्भुत होती है लेकिन सबकी नजरें जो खास चेहरे होते हैं उन पर भी बनी रहती हैं। और जिस तरह से यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष पहुंची हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष पहुंचे हैं, वो भी बहुत अहम रहने वाला है, क्योंकि इससे यूरोपीय संघ को देश में सबसे जो प्रतिष्ठित राजकीय आयोजन है उनमें से एक केंद्र में रखना भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही कारण है कि जब हम विश्व की बात करते हैं तो ऐसे में जब इतने बड़े चेहरे भारत में पहुंचते हैं और गणतंत्र दिवस में वो शामिल होते हैं तो उसकी भी एक जो पहचान है वो अलग बनती है और जो मैसेज है जो यहाँ से जाता है पूरे विश्व में वो भी अपने आप में बहुत ज्यादा खास रहता है। अपने जिस तरह से अमेरिका की तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा टैरिफ लगाया जा रहा है, उस टैरिफ को लेकर भारत विकल्प तो तलाश ही रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम बीती यात्राएं हम देखें, वैश्विक स्तर पर वो इस बात का संकेत हैं कि अगर
तुमसे हम व्यापार नहीं करेंगे तो विकल्प ढूंढेंगे। और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में ढूंढनी भी चाहिए, क्योंकि अगर 500% टैरिफ लगाया जाएगा भारत पर तो जाहिर सी बात है जो आयात है उसमें कहीं ना कहीं प्रभाव होगा। तो भारत उन वैकल्पिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। और एक मैसेज देने की कोशिश ज़रूर की गई होगी, जिस तरह से EU के ये तमाम डिग्निटरीज आए हैं उनके माध्यम से, कि हम वैश्विक पटल पर भी मजबूत होते जाएंगे और जो विकसित भारत का संकल्प है उसको एक दिन ज़रूर पूरा करेंगे। देखिए, अगर हम टैरिफ की बात करें तो अमेरिका की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत 25% टैरिफ हटाने की जो बात है वो सामने आई है। और ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या अमेरिका इस ओर कदम उठाता है, क्योंकि अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया है कि अमेरिका की तरफ से ये 25% टैरिफ लगाया गया है उसे हटाया जा सकता है। और उनका ये कहना है कि अगर ये होता है तो इससे जो संबंध है वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। तो क्योंकि हमने पिछली बार ही देखा कि किस तरीके से टैरिफ लगातार लगाए जा रहे थे, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है कि फिलहाल जो वो 25% जो टैरिफ है वो हटाए जा सकते हैं। इस बात के जो संकेत थे वो दिए थे। तो ऐसे में अगर ये हटते हैं, हालांकि अमेरिका की तरफ से अभी ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी थे उन्होंने इस बात के संकेत जरूर दिए और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात सही रहते हैं तो बातचीत को आगे भी बढ़ाया जा सकता है और अमेरिका भारत पर लगने वाले टैरिफों को में और भी ज्यादा राहत दे सकता है। और ये बयान उस वक्त आया है जब अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो तेल का व्यापार की बात करें या फिर रूस से को लेकर जो अलग सैंक्शंस लग रहे हैं उनकी बात करें, उस पर जो बवाल है वो लगातार मचा हुआ है। तो ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि उन ट्रेजरी सेक्रेटरी की तरफ से दिए गए संकेत किस तरीके से आगे पुख्ता तौर पर वो साबित होते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल, बेहद अहम बातें हैं। और आज जो भारत है गणतंत्र दिवस मना रहा है, न सिर्फ भारत बल्कि वैश्विक ताकतें भी आज देख रही हैं कि भारत की अदम्य साहस क्या है, अदम्य ताकत क्या है, और बढ़ते भारत के जो बढ़ते कदम है उसमें आधुनिकता को कैसे इन्वॉल्व किया गया है। और AI तकनीक प्रणय इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चाओं में है और उस तकनीक के बाद भारत के कदम और बढ़ेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि चाहे वो सुरक्षा के पहलू से हो या फिर तकनीक के माध्यम से हो, AI की महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में देखने को मिलेगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, देखिए हाल ही में प्रधानमंत्री ने भी एक AI कॉम्पैक्ट जो समिट है वो सामने उसमें शामिल हुए थे। और अगर हम आने वाले बजट की बात करें तो उसमें भी सभी की नजरें इस ओर बनी हुई है कि क्या AI तकनीक की बात करें या स्टार्टअप्स की बात करें जो खासतौर से इस ओर हो रहे हैं उसे कितना ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से उस पर फोकस किया जा सकता है। और जो केंद्रीय बजट है जो 2026 और 27 का अब कुछ ही दिन बचे हैं जो पेश होने वाला है, उसमें सबकी नजरें इस ओर भी रहेंगी कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, तो उस बातों को ध्यान में रखते हुए AI तकनीक को कितना ज्यादा इम्प्रूव करना और कितना ज्यादा वैश्विक स्तर पर लेके जाना, जो भारत की अपनी तकनीक है उसे बढ़ावा कितने रूप में दिया जा सकता है, तो इस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं।